हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पे एक रिवीजन सेशन स्टार्ट किया है मैंने अपने चैनल पीसीएस वर्ल्ड पे। तो उसी के क्रम में ये 5वीं क्लास है जिसमें हम मार्च का करंट अफेयर आज कंप्लीट करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि आर के एग्जाम में अब 2 महीने और कुछ दिन अभी बाकी रह गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा समय है जब हम अपनी तैयारी को और भी जो है नए आयाम दे सकते हैं, जिससे कि हमारा एग्जाम को क्रैक होने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो उसी क्रम में करंट अफेयर जो है ना, इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब तो जो जीके का पोर्शन है वो भी जो है करंट से रिलेट करके पूछता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए करंट अफेयर को देखना। तो बस आज का हमारा 5th क्लास है और मार्च का ये 3rd क्लास है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो गया था इसमें चीज़ें, तो इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। आज इसका 3rd क्लास है और ये लास्ट क्लास है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि 1 महीने का क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 पार्ट में डिवाइड हो, 3 में ना हो, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और क्लास लेट आने का कारण थोड़ा सा ये है, आप सभी को पता ही है कि मेरे घर में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक घटना हो गई थी, जो मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में भी कि क्या हुआ था घर पे। तो उसी वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, तो टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि प्रॉपर आप सभी के साथ में जल्द से जल्द एक दिन छोड़ के एक दिन हम जो है सारे सेशन कंप्लीट करके पूरे साल का करंट अफेयर जल्द से जल्द जो है आप सभी के साथ में रिवाइज़ कर लें। आपका बस इतना काम है कि आप इसको बहुत ही ईमानदारी से जो है वो रिवाइज़ कीजिएगा, और इसका PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन PDF को समझने के लिए आपको एक क्लास करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपको खुद बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। आप उन चीज़ों को जो है खुद से नहीं समझ सकते हैं, तो आप ऐसा करना, इनकी जो है वो प्रिंट निकलवा लेना और साथ में मेरी क्लास को देख लेना, और साथ साथ में उसको आप पॉइंट आउट करते जाना, ताकि आपको समझने में इसको आसानी मिले। और मैंने 23 मार्च तक करा दिया था, 24 मार्च आज हम स्टार्ट करेंगे। और आप मुझे ये बताइए कि 23 मार्च को हम कौन सा डे मनाते हैं? अगर आपको पता है, हिस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है भारतीय इतिहास की, तो आप मुझे बताइएगा वो ज़रूर। एंड अभी का टाइम ऐसा है कि इसको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि जो है बहुत ही सफिशिएंट टाइम है अभी भी हमारे पास कि हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, और इस सीरीज़ के बारे में अपनी फीडबैक मेरे साथ में आप शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप लोग इस सीरीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, और ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मैं इस बात के लिए तो डैम श्योर हूँ कि मेरा जो कंटेंट है ये बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाला है। ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज से बनाया गया है। हो सकता है इसमें कुछ गलतियाँ हों, जो ह्यूमन एरर होते हैं वो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि कुछ इसमें मिस्टेक है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड इसकी फीडबैक आप मेरे साथ में शेयर करिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हम अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो 24 मार्च का मैंने आपको बताया दिया था, 23 मार्च का मैंने करा दिया है 23 मार्च तक। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। छत्तीसगढ़ के हैं ये, हिंदी भाषा के लिए दिया गया है इनको, और ये साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसका प्रारंभ 1961 में हुआ था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किन किन भाषाओं में दिया जाता है? अंग्रेजी प्लस भारतीय भाषाएं, जो भारतीय भाषाएं संविधान में वर्णित हैं 22 भाषाएं उनमें, और प्लस एक और जोड़ लीजिए अंग्रेजी में, उसमें दिया जाता है ये। इसका ये 59 संस्करण था, यानी कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये प्रदान किया गया विनोद कुमार शुक्ल को। राइट, नेक्स्ट सवाल इधर से देख लेते हैं। पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। उद्घाटन किया है इसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों तथा उनके कौशल का जश्न मनाने के लिए इस पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। इसको आयोजित किया है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा विश्व क्षय रोग दिवस, यानी कि वर्ल्ड टीबी डे। 24 मार्च को मनाया जाता है, और भारत का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य इसी साल का है 2025 का, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले इस बार के पेपर में। और टीबी जो होता है वो जीवाणु जनित रोग होता है, जिसका मतलब ये जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। और इस जीवाणु की खोज 1882 में रॉबर्ट कोच ने की थी। ये भी पूछा जा सकता है सवाल। और ये फेफड़े एवं अन्य अंगों को प्रभावित करता है, सर्वाधिक प्रभाव इसका फेफड़ों पर ही होता है। और भारत का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है 2025, लेकिन WHO हमसे पीछे चल रहा है, उसका लक्ष्य है 2030, यानी कि 2030 तक, एंड भारत का 2025। तो आप लोग ये चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीका कवरेज सुनिश्चित कराना। देखो ऐसे ज़रूर पूछता है एग्जाम में कि ये जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है, इसका उद्देश्य किसको जो है वो टीकाकरण के लिए सुनिश्चित करना है, टीकाकरण का कवरेज सुनिश्चित करना है, ऐसे पूछता है। तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं को। और मिशन इंद्रधनुष भी एक जो है ना वो उससे संबंधित है, टीकाकरण से ही। ये 2014 में चलाया गया था मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। इसमें जो मेरे नोट्स में सारे सवाल आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही दिखे। कोई चीज़ होती है ऐसी जिसको मैं खुद ही बोल देती हूँ, ये नहीं करना क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं आपको बताती चलूँगी साथ में। 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप, इसका विजेता है झारखंड, और हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था। इसमें 12 टीमें शामिल होती। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख सकते हैं आप फिर भी। दैट इज़ अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्री स्पीच इंडेक्स 2024, मतलब कि
इंसान अपनी बात को रखने के लिए कितना स्वतंत्र है किसी देश में, उसका ये जो है इंडेक्स है। इसमें कुल 33 देश शामिल हुए थे और इंडिया की रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब कि 33 में से आप 24वें नंबर पे आ रहे हो तो ये तो गलत ही चीज़ है ना। और इसका शीर्षक क्या है, दुनिया में कौन मुक्त भाषण का समर्थन करता है। शीर्ष देश कौन सा है इसमें, नॉर्वे। नॉर्वे हमेशा बहुत सारे इंडेक्स में शीर्ष पे रहता है। उसके बाद है डेनमार्क। 2021 के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में गिरावट दर्ज की गई है, इंडेक्स बताता है इंडिया में। और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, आजकल कमीशन इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, तो आप ध्यान रखिएगा ये इंडेक्स जो है वो द फ्यूचर ऑफ स्पीच के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, WPL वुमेन प्रीमियर लीग, इसका विजेता कौन बना है इस वाले संस्करण का, मुंबई। और इसकी कप्तान कौन है ये आप मुझे बताइए, मुंबई इंडियंस बना है। विजेता इसका दिल्ली बना है, आयोजन भी इसका मुंबई में हुआ था। एंड इसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया था। तीसरा संस्करण है ये। वुमेन ऑफ द मैच बनी है हरमनप्रीत कौर और टूर्नामेंट ऑफ द मैच बनी है नेट सीवर, जिनको ऑरेंज कैप दिया गया है। 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में शामिल खेल मुक्केबाजी, यानी कि जो 2028 में शीतकालीन ओलंपिक होने वाले हैं जो कि लॉस एंजल्स में होंगे, उसमें एक नया खेल शामिल किया गया जो कि मुक्केबाजी, ये कहना चाह रहा है, ओके। एंड नेक्स्ट सवाल है हमारा, कवच क्या है। कवच है एक रेलवे सुरक्षा प्रणाली। ये इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। चर्चा में रहा कवच क्या है, तो क्या है, रेलवे सुरक्षा प्रणाली है। विधानसभा की कार्यवाही को सांकेतिक भाषा में प्रसारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, पंजाब। नेक्स्ट हमारा सवाल है, ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। इनका मेरे से नाम से मुझसे ना इनके नाम का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। ऐसे बनेगा, कस्ट्री, ये मात्रा है ई की और रै की मात्रा। ये जिम्बाब्वे की है, एक अफ्रीकी देश की, और 130 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कोई महिला अध्यक्ष बनी है। NIIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस विश्वविद्यालय का चांसलर किसे बनाया गया है, अमिताभ कांत को बनाया गया है, इसीलिए ही ये चर्चा में रहा है। और NIIT माउंट लेवोटोबिलाकी ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता होगा ना, मतलब अगर आपको तुक्का भी लगाना पड़ जाए तो आप एग्जाम में लगाना इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं। यहाँ पे भी विस्फोट हुआ था, इस कारण चर्चा में आया था। कैच द रेन अभियान, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। कैच द रेन अभियान जो एक राष्ट्रीय अभियान है, इसका प्रारंभ किया गया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा, और हरियाणा में इसका प्रारंभ किया गया है। शिगमो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है। कार्निवल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये भी गोवा में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट इज एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म कौन सी रही है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और निर्माता कौन है इसकी, पायल कपाड़िया। इसका आयोजन हांगकांग में हुआ है इन अवार्ड्स का, और 18 संस्करण था इसका, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं। फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच रैंकिंग मैंने आपको बताया ही था कि 33 में से अभी पिछले वाले पेज पे हमने डिस्कस किया है, इसमें 24th रैंक है इंडिया का। सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया है, थिंक टैंक फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच अमेरिका के द्वारा। अब नेक्स्ट सवाल, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 का 15वां संस्करण अभी जारी किया गया है। एशिया में अरबपतियों की राजधानी कौन बना है, चीन का शंघाई शहर, और अभी पहले बना था मुंबई बना था, लेकिन अब शंघाई बन गया है। एशिया के सबसे अमीर कौन बने हैं, मुकेश अंबानी, और महिला में सबसे अमीर कौन बनी है, रोशनी नादर, जो कि HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की चेयरपर्सन है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरला, एंड इसका उद्देश्य क्या है, वरिष्ठ नागरिकों को का समर्थन करना। केरला के CM कौन है, पिनराई विजयन। कभी कभी ना मिलाने के लिए देता है, बहुत सारे राज्य दे देता है, उनके जो है CM मिलाने के लिए दे देता है, कभी गवर्नर मिलाने के लिए दे देता है, तो वो सभी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये दोबारा से वही पेज आ गया है शायद, इसको हम कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, इसको अब हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट 26, यस, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, इंग्लिश के लिए दिया गया है ये अनीसुर रहमान को, और इन्होंने हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी का अनुवाद किया है। और कोई मुझे ये बता सकता है ये किसकी रचना है, ये कोई मुझे ज़रूर बताना। 50,000 रुपये की राशि इसमें दी जाती है, बहुत बड़ी कोई राशि इसमें दी नहीं जाती है। IMF की एक रिपोर्ट आई है 2025 के लिए, एक रिपोर्ट आई है 2025 में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, और इनका क्रम ऐसे जापान को पीछे छोड़ दिया है, USA, चाइना, जर्मनी, भारत और जापान। और IMF का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें 191, और भारत इसका सदस्य है। पाक ने हाल ही में इससे $1 बिलियन का लोन लिया है, और इस कारण IMF की बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि IMF क्या टेररिज्म को जो है वो प्रमोट करता है, इस तरह की बातें चलिए, तो हो सकता है IMF से कोई सवाल आए। और इसकी जो अध्यक्ष हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा,
सैन्य अभ्यास XAIKEY मीम बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ये। इसमें अफ्रीकी देश प्लस भारत शामिल हुआ है। इसका आयोजन दारुस्सलाम बंदरगाह तंजानिया में हुआ है, अफ्रीका में ही। और इसका जो अर्थ है ये AIKEYME है। इसका अर्थ है एकता, यूनिटी। इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं। भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी ये कहाँ पे बनने जा रही है फ्रेंड्स? ये बनने जा रही है लखनऊ में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, यूपी स्पेशल का सवाल है। जो लोग यूपी का एग्जाम देने वाले हैं, RO का एग्जाम देने वाले हैं, PCS का एग्जाम देने वाले हैं, इसका बजट है 1500 करोड़ रुपए। और इसके लिए जो क्षेत्रफल है वो है, एरिया है जो 35.59 लाख स्क्वायर मीटर। नाइट सफारी पार्क कहाँ पर है? यूपी में। एक और मतलब ये तो कुकरेल नाइट सफारी है। जो यूपी का जो नाइट सफारी पार्क है वो है ग्रेटर नोएडा में। और लायन सफारी कहाँ पर है? वो है इटावा में, यूपी में। देश के विश्व के सबसे बड़े सफ़ेद हाइड्रोजन की खोज कहाँ पे हुई है? तो फ्रांस में हुई है, मोसेला क्षेत्र में हुई है। लगभग 46 मिलियन टन खोजा गया है। और ये जो सफ़ेद हाइड्रोजन होता है ना, ये CO2 का उत्सर्जन नहीं करता, इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से थोड़ा सा मित्रवत होता है ये, इसीलिए ही इम्पोर्टेंट है। संगीत कलानिधि पुरस्कार ये कर्नाटक का एक पुरस्कार होता है। कर्नाटक के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये। किसको मिला है? RK श्री राजकुमार को। उनका संबंध वॉयलिन से है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभी विकी कौशल को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामुलु ये चर्चा में क्यों आए हैं? क्योंकि 58 फीट प्रतिमा अमरावती में स्थापित की गई है इनकी। और ये कौन थे? तो भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है, ये मुझे आप बताएंगे। और कब हुआ था उसका गठन, ये भी ज़रूर बताना। एंड अब फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची ये तो हमने देख ही लिया है कि भारत में शीर्ष कौन रहे हैं? मुकेश अंबानी रहे हैं। और महिला में एक सेकेंड मुझे थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। ये हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट है और वो फोर्ब्स की लिस्ट है, तो ये अलग चीज़ें हैं दोनों, सॉरी फॉर दैट। फोर्ब्स अरबपतियों की एक लिस्ट आई है 2025। इसमें सबसे अमीर कौन है? एलन मस्क हैं, जिनके पास 342 अरब डॉलर की संपत्ति है। उसके बाद भारत में शीर्ष पे कौन है? मुकेश अंबानी हैं, जो 18वें स्थान पे हैं। ग्लोबली इनकी रैंक 18 है। सर्वाधिक अरबपति कहाँ पर हैं? USA में 902 अरबपति हैं, चाइना में 516 अरबपति, इंडिया में 205 अरबपति, यानी कि इंडिया भी 3rd नंबर पे है अरबपतियों की संख्या में। एक तरफ आप देख सकते हैं इंडिया में इतने गरीब लोग हैं, एक तरफ आप देख सकते हैं कि 3rd नंबर पर बड़ा है विश्व में अरबपतियों में। तो ये आय की असमानता है, ये चीज़ मतलब ये चीज़ सही नहीं है हमारे लिए। सबसे अमीर महिला कौन सी है? एलिस वॉल्टन है, वॉलमार्ट की मालिक हैं ये। इनके पास 101 अरब डॉलर की संपत्ति है। नेक्स्ट इज़ ये बस हो गया है कंप्लीट। हाँ, बस यहीं तक था। और आज हमारा मार्च का करंट अफेयर हो गया, जल्दी हो गया है, ज़्यादा लंबा क्लास हुआ नहीं है, थैंक गॉड। तो आई होप आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। पसंद आए तो आपको चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं अगेन बता रही हूँ आपको, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। फिर मिलूंगी आपसे फरवरी के करंट अफेयर के साथ। तब तक आप बनी रहिए और बार बार से बस रिविजन करते रहिए। PCS वर्ल्ड के साथ बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर देना PCS वर्ल्ड को। थैंक यू सो मच टू जॉइन मी। बाय बाय, टेक केयर।